disturbing. Muammar Gaddafi's blood-soaked body is paraded like a trophy by jubilant fighters. Those who suffered under his regime may not care, but how... 7 जून 1942 को लीबिया के शहर सर्त के करीब एक गरीब बदवी खानदान में पैदा हुआ। Yielding members might find themselves left alone. इसका खानदान चरवाहा था और मुस्तकिल घर न होने की वजह से मौसमी खाना बदोश जिंदगी गुजारता था। इब्तदाई तालीम के लिए कज़ाफ़ी को सर्त और सबा के स्कूलों में दाखिल किया गया। वो एक आम तालिब इल्म था, मगर तारीख़ और सियासत में जल्द दिलचस्पी लेने लगा। स्कूल के दौर में अरब कौमियत, नौ आबादियाती तारीख़ और जदीद अरब सियासत ने इस पर गहरा असर डाला। 1950 की दहाई में जब मिस्र में जमाल अब्दुल नासिर का असर बढ़ रहा था, कज़ाफ़ी भी नासिर के कौमियत और सोशलिस्ट नज़रियात से बहुत मुतासिर हुआ। इसी दौरान इसने स्कूल में अरब इत्तेहाद के नज़रिए पर छोटे ग्रुप बनाए। सियासी सरगर्मियों के बायस इसे एक बार स्कूल से निकाला भी गया, मगर बाद में दोबारा दाखिल कर लिया गया। मिडिल स्कूल मुकम्मल करने के बाद वो सबा मिलिट्री कॉलेज में दाखिल हुआ। 1960 से 1965 तक कज़ाफ़ी ने फ़ौजी तरबियत हासिल की। इस दौरान इसने अपने चंद साथियों के साथ मिलकर एक खुफिया तंजीम कायम की, जिसका मकसद बादशाह इदरीस अल-सुनूसी की हुकूमत ख़त्म करना था। 1966 में वो बरतानिया भी गया, जहां इसने मुख्तसर फ़ौजी तरबियत ली। वापसी पर वो फ़ौज में एक निचले दर्जे के अफसर की हैसियत से काम करता रहा। 1 सितंबर 1969 को जब बादशाह इदरीस इलाज के लिए मुल्क से बाहर था, कज़ाफ़ी और इसके साथियों ने बग़ैर खून खराबे के बगावत की। सरकारी इमारतें, रेडियो स्टेशन और अहम इदारे फ़ौज के कंट्रोल में आ गए। बगावत कामयाब हुई और सिर्फ 27 साल की उम्र में कज़ाफ़ी लीबिया का नया सरबराह बन गया। इसने मुल्क का नाम अरब जमहूरिया लीबिया रखा और बाद में 1977 में इसे बदलकर जमाहरिया रखा। इक़्तिदार में आने के बाद कज़ाफ़ी ने तेल की आमदनी को रियासती मिल्कियत करार दिया। इसकी पॉलिसियों के तहत तालीम, सेहत और बुनियादी सहूलियात मुफ्त कर दी गईं। गैर मुल्की बैंकों और सनतों को कौमी तहवील में लिया गया। 1975 में उसने सब्ज़ किताब लिखी, जिसमें उसने सियासी जमातों के बग़ैर अवामी कमेटियों पर मबनी निज़ाम का खाका पेश किया। कज़ाफ़ी के दौर में लीबिया का फलाही निज़ाम मजबूत हुआ, लेकिन सियासी आज़ादी महदूद रही। अपोजिशन पर पाबंदी थी, सहाफ़त कंट्रोल में रही और मुखालिफिन को जलावतन या कैद किया जाता था। 1980 की दहाई में मगरबी ममालिक के साथ इसके ताल्लुकात बहुत ख़राब हुए। अमरीका और यूरोपी ममालिक इस पर मुख्तलिफ गुरोहों की मदद करने के इल्ज़ामात लगाते रहे। 1986 में अमरीका ने तराबलस और बिनगाज़ी पर हमले किए, जिनमें आम शहरी हलाक हुए। 1988 में स्कॉटलैंड के लाकरबी वाक़े के बाद लीबिया पर सख्त आलमी पाबंदियाँ लग गईं। कई साल की सफारतकारी के बाद लीबिया ने 2003 में मुआवजा देने और जिम्मेदारी कबूल करने पर रजामंदी जाहिर की, जिसके बाद पाबंदियां नरम होने लगीं। 2000 से 2010 के दौरान कज़ाफ़ी ने अपनी आलमी छवि बेहतर बनाने की कोशिश की। इसने अफ्रीकी यूनियन में सरगर्म किरदार अदा किया और कई अफ्रीकी ममालिक के साथ इक़्तिसादी मुआहिदे किए। 2011 में अरब बहार की लहर लीबिया तक पहुंची और हुकूमत मुखालिफ बड़े मुजाहिरे शुरू हुए। इब्तिदा में ये एहतजाज महदूद थे, मगर चंद महीनों में ये खाना जंगी में बदल गए। सरकारी फ़ौज और बागियों के दरमियान लड़ाइयाँ बढ़ती गईं। मार्च 2011 में अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदाद के बाद नेटो ने लीबिया में ऑपरेशन शुरू किया। अगस्त 2011 में तराबलस बागियों के कब्ज़े में चला गया और कज़ाफ़ी जुनूब की तरफ सर्त में छुप गया। सर्त में कई हफ्तों तक लड़ाई जारी रही। 20 अक्टूबर 2011 को फरार की कोशिश के दौरान वो फ़ज़ाई हमले में ज़ख्मी हुआ और कुछ देर बाद बागियों के हाथ लग गया। गिरफ्तारी के थोड़ी ही देर बाद इसकी हलाकत की तस्दीक हुई। कज़ाफ़ी की मौत के साथ इसकी 22 साला हुक्मरानी ख़त्म हुई। इसके दौर में लीबिया मुआशी तौर पर मजबूत हुआ, लेकिन सियासी तौर पर एक सख्त कंट्रोल वाला मुल्क रहा। इसकी हुकूमत और मौत के बारे में आज भी मुख्तलिफ राय मौजूद हैं, मगर तारीख़ में इसका दौर जदीद अरब दुनिया के अहम सियासी अदवार में शुमार होता है।